नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा गर्म है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। चुनाव प्रचार के लिए बिहार के औरंगाबाद पहुंचे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शराबबंदी के मुद्दे पर महागठबंधन पर निशाना साधा है। रविशंकर प्रसाद ने कटाक्ष करते हुए कहा कि एनडीए कोरोना की मुफ्त दवा देने का वादा कर रही है, जबकि महागठबंधन शराबबंदी की समीक्षा करना चाहता है। इतना ही नहीं, न्यूज 18 से खास बातचीत में रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि बिहार की जनता विकास के मुद्दे पर वोट देगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद हमारे साथ है। बिहार में धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सर, आपके लिए बिहार चुनाव में मुद्दा क्या? क्योंकि पहले तो कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन आप लोगों ने दूर किया। यहाँ से भी मन से आप लोगों ने साफ किया कि 4 पार्टियां एनडीए हैं। तो इस बार मोदी लहर या नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव है? पहली बात है, नीतीश कुमार जी का काम नरेंद्र मोदी का बिहार के लोगों के लिए आशीर्वाद है। ये है चुनाव। और आप देखते हैं, मैं आप लोग यहाँ थे मीटिंग में पूछता हूँ बिजली पहुँची कि नहीं, तो बिजली पहुँची है। सड़क आई कि नहीं, तो सड़क आई है। आप हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर ला रहे हैं, 1000 करोड़ रुपए की योजना। आपने देखा, मैं नौजवानों से सवाल पूछा आईटी पर, तो उन्होंने किस तरह उत्साह से जवाब दिया। तो एक तरफ ये है, एक तरफ खौफ, अपहरण। इसीलिए अपने पिताजी माताजी की फोटो नहीं लगा रहे हैं। और बिहार की जनता ने काम देखा है, आगे बढ़ना चाहता है बिहार। और हमारे प्रधानमंत्री का मानना है कि जब तक बिहार का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं। दूसरा सवाल और अंतिम सवाल, आपने कहा कि 2 ही सवाल कीजिएगा। शराबबंदी को लेकर पूरी राजनीति हो रही है। नीतीश कुमार ने कहा कि वही लोग शराबबंदी का सब विरोध कर रहे हैं जो लोग धंधा चलाते हैं, धंधेबाज है। और चिराग पासवान कह रहे कि तस्कर बढ़ा है। हमारा उत्तर बहुत स्पष्ट है। हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट में कहा है कि हम लोगों को कोरोना की फ्री वैक्सीन देंगे सारे बिहारियों को। शराबबंदी पे और महागठबंधन कह रहा है कि हम शराबबंदी की समीक्षा करेंगे। यही सोच का सवाल है, प्राथमिकता का सवाल है। और हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी जुड़ रहे हैं। मधुबनी से अमित पांडे जुड़ रहे हैं और पटना से रवि सिंह जुड़ रहे हैं। सीधे रुख मधुबनी का। अमित पांडे, जरा बताइए कि शराबबंदी की समीक्षा जनता करवाना चाहती है या फिर विकास की समीक्षा करवाना चाहती है? देखिए प्रीति, मैं आपको यहाँ पर एक अलग नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर 3 तारीख को वोटिंग है, लेकिन ये युवाओं की भीड़ है। युवाओं की भीड़ है यहाँ पर, और ये जाने को तैयार है यहाँ से। हम इन्हीं से बात करते हैं। भैया, 3 तारीख को वोट है और तुम जा रहे हो। शराबबंदी का मुद्दा किस हद तक महत्वपूर्ण है, बताओ। शराब तो बंद होना जरूरी है, इसलिए कि लोग आगे बहुत बढ़ गया है। पी के रोड काम नहीं कर पाता है, इसलिए कि ब्लैक बहुत बेचता है शराब। लेकिन वोट है 3 तारीख को और तुम जा रहे हो अभी। 3 तारीख को वोट है, इसलिए कि हम लोग काम रोजगार यहाँ पे है नहीं बिहार में ना। रोजगार नहीं है, काम रोजगार वोट तक नहीं देख पाएंगे। दारू बंद हो गया, रोजगार है, इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं। हम लोग जाएंगे, काम करेंगे अपना बाहर जाके। शराबबंदी अहम मुद्दा है, और लेकिन उसके अलावा और भी मुद्दे। महिलाएं हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए, शराबबंदी किस हद तक महत्वपूर्ण मुद्दा है? शराब बंद हुआ तो कहाँ बंद हुआ, चालू है शराब। और शराब बंद किया तो कहाँ कुछ दिया नीतीश कुमार? कुछ दिया ना, रोड दिया ना, नल दिया ना, विकास दिया ना, कोई इंदिरा आवास का घर दिया ना, राशन कार्ड का कार्ड मिला, कोई चीज मिला? वोट देकर के 15 साल से हमारे लोग का क्या फायदा हुआ? नहीं, शराबबंदी पर राजनीति हो रही है। अलग अलग पार्टियां कह रही है कि हम इसको पुख्ता तरीके से लागू करेंगे। इसमें हर घर में शराब बनता है, हर घर में बनता है। जितने भी पासी लोग हैं, उन घर में दारू हर घर में बनता है, कच्चा से लेकर के पक्का तक। एक तरफ पकड़ा गया 10 चकिया से, एक तरफ दारू। शराब बंद का है, हर बॉर्डर पर। नहीं तो होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए? सरकार को जो है, शराब से बड़ा मुद्दा विकास का मुद्दा है, बेरोजगार का मुद्दा है। तो अब बेरोजगार जरूरी है कि शराब जरूरी है? क्या होना क्या चाहिए? सर होना नहीं, सर बंद होना चाहिए, लेकिन बेरोजगारी चरम सीमा पे है। जी सर, बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पे है। देखिए, ये अलग तरीके की यहाँ पर तस्वीर है। ये शराब का मुद्दा तो महत्वपूर्ण ही है, लेकिन चुनाव के ठीक 4 दिन पहले ऐसे युवा यहाँ पर जा रहे हैं वापस अपनी बिना वोट दिए। तो इनका यही कहना है, शराबबंदी का मुद्दा महत्वपूर्ण है ही, उससे महत्वपूर्ण मुद्दा है रोजगार का और शिक्षा का। चलिए पटना चल जाते हैं। बिहार की राजधानी पटना से रवि सिंह हमारे साथ है। रवि, आपके पास मैं जाऊंगी उससे पहले लेकिन कुछ और जानकारियां, कुछ और रिपोर्ट्स दिखाना चाहते हैं यूएस को। बिहार के वैशाली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी में शराब की तस्करी के आरोपों पर चिराग पासवान पर पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध शराब के धंधे से जुड़े लोग उन्हें सत्ता से हटाना चाहते हैं और इसे मुद्दा बना रहे हैं। पहले कितना विवाद लोग करते रहते थे, आज भी तो कुछ लोग गड़बड़ करेंगे ही, कुछ तो बायां दायां करेंगे ही।
हमने महिलाओं के कहने पर शराबबंदी लागू कर दिया तो कुछ लोगों को तो बड़ी तकलीफ है। तो धंधेबाज लोग, उल्टा पुल्टा काम करने वाले लोग तो गड़बड़ करते ही रहते हैं। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद आज अपराध का दर बिहार में कितना घट गया। हमारे साथ रवि जुड़े हुए हैं पटना से। रवि, अवैध शराब के धंधे से जुड़े लोग सत्ता से नीतीश बाबू को हटवाना चाहते हैं, लेकिन आप जहां पर मौजूद हैं पटना के जिस इलाके में, जरा बताइए वहां के लोगों के मुद्दे क्या हैं? बिल्कुल बिल्कुल प्रीति, पटना के लोगों से हम बातचीत करते हैं। यहाँ पर एक मार्केट में इस समय हम मौजूद हूँ। सर, ये बताइए कि इस बार चुनाव में आपको लगता है कि शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा है? शराबबंदी बहुत बड़ा मुद्दा है और इससे बिहार के राजस्व को बहुत ही नुकसान हुआ है, जिससे हमारा बिहार बहुत ही पीछे चल गया। ऐसा नहीं है कि लोग अभी शराब नहीं ले रहे हैं या नहीं ड्रिंक कर रहे हैं, पहले के पैमाने में और आराम से शराब मिल रही है, और ज्यादा आराम से मिले। मैडम, आप बताइए, क्योंकि महिला, ऐसा सरकार ने ये कहा था, नीतीश सरकार ने कहा था कि शराबबंदी हुई महिलाओं की डिमांड के बाद। आपको लगता है कि सरकार ने सही फैसला लिया था? यस, सही फैसला है। अभी चिराग पासवान कह रहे हैं कि इसकी वजह से तस्करी बढ़ गई है। आप बताइए। अच्छा, नहीं, आप बताइए, आप क्या मानते हैं? आप क्या मानते हैं कि जो फैसला था वो सही था? राजस्व का घाटा है उसमें। और क्या बता सकते हैं। महिलाओं के लिए अगर हम बात करें तो क्या सुरक्षा पहले से ज्यादा बढ़ी है? नहीं, नहीं, पहले से बहुत कम हो गई है। अभी भी रेप चल रहा है, अभी भी सब कुछ हो रहा है। सरकार कोई मतलब बिहार में क्या शराबबंदी से कोई असर पड़ा है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? नहीं, कोई असर नहीं पड़ा, सब वैसे ही है। अब शराब और खुले में मिल रहा है, पहले नहीं मिलता था जल्दी, अब जल्दी मिलता है। महिला का सुरक्षा का कुछ नहीं ऐसा हुआ है, अभी भी वैसे ही हो रहा है, मारपीट हो रहा है घर पे। तो चुनावी मुद्दा है, ये मानते हैं? हाँ, चुनावी। आगे और लोगों से हम बात करते हैं। यहाँ पर जो मार्केट में लोग आए हैं, ये बताइए भाई साहब कि शराबबंदी आप मानते हैं कि मुद्दा है इस बार चुनाव में? बिल्कुल है। तेजस्वी यादव, ये चिराग पासवान कह रहे हैं कि इसकी वजह से तस्करी बढ़ी है शराबबंदी की वजह से। उसके बारे में तो हमको आइडिया नहीं है, लेकिन ये जो शराबबंदी था ये हमारे लिए अच्छा था, अच्छा, राज्य के लिए अच्छा था। अच्छा, आप बताइए। शराब के लिए अच्छे था। शराब से बहुत सारे हानिकारक भी होता था, इसलिए हमारे सरकार ने बिहार राज्य का बहुत अच्छे विचार आप से। मानते हैं कि पॉलिटिक्स हो रही है, राजनीति हो रही है शराबबंदी के नाम पर? सर, इसके लिए तो हम नहीं कुछ ज्यादा कहना चाहता हूँ। हम जितना जानकारी है मुझे ये कहना चाहता हूँ कि शराब के लिए बहुत सारे के लिए लेडीज है, जेंट्स है, उसके लिए बहुत शराब बचाया है। जी, आप बताइए कि शराबबंदी के नाम पर क्या पॉलिटिक्स हो रही है? बिल्कुल हो रही है। हाँ, किस तरीके से? क्योंकि देखिए, कुछ लोग बता रहे हैं कि शराबबंदी नहीं हुआ है, लेकिन शराबबंदी है, लेकिन इसमें कुछ तस्करी भी चालू है। चुपके सारा मिल रहा है, गांव सब में मिल रहा है। फिर तो चुनावी मुद्दा है, मानते? बिल्कुल बिल्कुल चुनावी मुद्दा है। एक तबका ये भी मानता है। रवि जिन लोगों से जुड़ रहे हैं पटना में, शेष जी जरा ये बताइए कि हम सब वाकिफ हैं कि बिहार में किस तरह से सरकार की नाक के नीचे अवैध तरीके से शराब की बिक्री हो रही है, शराब बनाई जा रही है, हर तरीके की शराब बनाई जा रही है। लेकिन इस बार के चुनाव में क्या शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा है? क्योंकि एलजेपी ने घेर लिया है इस मुद्दे पर नीतीश बाबू को। नहीं, नीतीश बाबू को फिर नहीं। नीतीश बाबू अब उनको, अब तक तो बेचारे डिफेंसिव पे फिर रहे थे, अब उनके हाथ एक मजबूत मुद्दा आ गया है। अब वो ये इसको ऐसे प्रेजेंट कर दिया, अभी उन्होंने देखा नहीं कि धंधेबाज लोग जो है वो परेशान है, इनको धंधेबाज सपोर्ट कर देंगे। ये पता नहीं, ये लूज बॉल है। क्रिकेट में जैसे मैं कहता रहता हूँ कि लूज बॉल करो तो सिक्सर लगता है, तो राजनीति में एक सिक्सर नहीं सैकड़ों सिक्सर लगते हैं। ये इन लोगों ने, जो तेजस्वी बाबू हैं, तेजस्वी बाबू कैबिनेट में बैठे थे जिसमें फैसला हुआ था कि शराबबंदी लागू होगी, और उस फैसले के में शामिल थे। जब हाई कोर्ट ने उसको रद्द घोषित कर दिया तो जो नया एक्ट बना उसमें भी उनकी दस्तखत हैं, तो वो तेजस्वी बाबू तो उसमें शामिल है। और चिराग बाबू जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि शराब घर घर डिलीवर हो रही। कहाँ डिलीवर हो रही है? अरे पैसे वालों को तो गुजरात में शराबबंदी है, वहां भी मिल जाता है। लेकिन हम जानते हैं, हमारे मित्र लोग जो शराब पीते थे वो पटना गए थे सेमिनारों में और कांपते रह गए बेचारे, कोका कोला पी के काम चलाया। तो इसलिए शराबबंदी जो है वो है, और जनता और नीतीश ने जो खेल चलाया। देखो प्रीति, बिहार में महिलाओं में नीतीश लोकप्रिय हैं। आज 15 साल से वो साइकिलें बांट रहे हैं उन लड़कियों को जो स्कूल जाती हैं, उनको साइकिल दे, तुम साइकिल से जाओ। और
हमारी ही बेटी ने स्टडी किया है वर्ल्ड बैंक के लिए कि साइकिल से एम्पावरमेंट हुआ और लड़कियां जो साइकिल से स्कूल जाती, स्कूलें छोड़ी जाती हैं, तो सब्जी लेने भी चली जाती है, माँ की दवा भी लेने चली जाती है, जो काम मर्दों के जिम्मे था। तो एक काफी सोशल स्ट्रक्चर है और इन लड़कों को उसका पता ही नहीं है कि खेल कहाँ हो रहा था। तो कुल मिला के शराबबंदी को अगर इन्होंने मुद्दा बनाने की कोशिश की है तो इसमें नीतीश कुमार विनर होंगे। ये एक राजनीति समझ रखने वाले पत्रकार के रूप में मेरी अंडरस्टैंडिंग है। और वो कह रहे हैं घर घर स्मगलर पैदा कर दिया, तो वो तो लैंड ऑर्डर की समस्या है। तो गुप्तेश्वर पांडे टाइप थानेदारों को यानी पुलिस मालिकों को हटा के किसी मजबूत आदमी को रख देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। वो तो पॉलिसी के लेवल पे उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ ये है तो शेष जी आप कह रहे हैं कि ये एलजेपी की तरफ से लूज बॉल फेंकी गई है और उस लूज बॉल पर अब चौका लगता है नीतीश बाबू का या छक्का, लेकिन रन बनाने की कोशिश जरूर वो करते हुए दिख रहे हैं। ये जरूर साफ है जिस तरह का उनका रिएक्शन आया है। इधर बिहार की सियासी फिजाओं में शराबबंदी का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। शराबबंदी को लेकर एलजेपी नेता चिराग पासवान के आरोपों के बाद अब सूबे के सीएम नीतीश कुमार ने पलटवार किया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में अवैध शराब के धंधे में शामिल लोग सरकार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं और इतना ही नहीं, शराबबंदी का यह मामला बिहार की सियासत में इस कदर गहरा चुका है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शराबबंदी का विरोध करने वालों पर हमलावर हो गए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया सुपर एक्सप्लोसिव। बिहार में शराबबंदी पर सियासी संग्राम। नीतीश सरकार पर एलजेपी का बड़ा आरोप। एलजेपी के आरोप पर नीतीश का पलटवार। बिहार के चुनावी समर में शराबबंदी के मुद्दे ने ऐसा जोर पकड़ा कि सियासी संग्राम मच गया। चुनाव प्रचार के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान ने जब शराबबंदी के नाम पर नीतीश सरकार पर वार किया तो बिहार में इस ऐतिहासिक फैसले के नायक नीतीश कुमार से भी रहा नहीं गया। उन्होंने चिराग पासवान पर बड़ा पलटवार किया। नीतीश कुमार ने एक रैली में आरोप लगाया कि अवैध शराब के धंधे से जुड़े लोग उन्हें सत्ता से हटाना चाहते हैं। आज से 5 साल पहले और उसके पहले भी मांग करती थी, महिलाओं ने मांग किया शराबबंदी का। हमने कहा अगली बार आएंगे लागू कर देंगे, लागू कर दिया। अभी जो कुछ धंधेबाज लोग हैं वही लोग लगा हुआ है कि किसी तरह से इसके खिलाफ माहौल बनावे, उकसावे धंधेबाज का, और उसके चलते हो रहा। हमको सब पता, एक एक चीज मालूम है। दरअसल चुनाव के मौसम में शराबबंदी को हवा देने का काम किया चिराग पासवान के इस ट्वीट ने। चिराग पासवान ने ट्वीट में लिखा, शराबबंदी के नाम पर बिहारियों को तस्कर बनाया जा रहा है। बिहार की माताएं बहनें अपनों को तस्कर बनते नहीं देखना चाहती। बिहार के मुख्यमंत्री के संग सभी मंत्रियों को पता है कि बिहार रोजगार के अभाव में शराब तस्करी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन सब के सब को मानो सांप सूंघ लिया है। भव नीतीश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 साल पहले शराबबंदी लागू किया था, जिसको लेकर इस बार के चुनाव में सवाल उठाए जा रहे हैं। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने शराबबंदी को लेकर बड़ा हमला किया है नीतीश सरकार पर और कहा है कि बिहार में शराब की तस्करी हो रही है। साथ ही साथ चिराग पासवान का आरोप ये भी है कि नीतीश कुमार समेत उनके सभी मंत्रियों को इस बारे में पता है। मुख्यमंत्री 10 ऐसे आदमी मेरे सामने खड़ा कर दें जो पहले शराब पीते थे और अब उन्होंने पीना छोड़ दिया। भाई सबको मिल रही है शराब सारी, और पूरा प्रशासन शासन तंत्र पूरी तरीके से मिला हुआ है। कोई एक मंत्री ऐसा नहीं है बिहार सरकार में इन्हीं की पार्टी का जिनको ये बात पता नहीं हो कि शराब कैसे। अब तो होम डिलीवरी सारे बोलते ही है ना, चिराग पासवान थोड़ी बोल रहा है, सब बोल रहे हैं कि होम डिलीवरी हो रही है। कैसे हो रही है होम डिलीवरी? मुख्यमंत्री का संरक्षण अगर नहीं प्राप्त है, मुख्यमंत्री की शय अगर नहीं प्राप्त है, सिर्फ बोलने से नहीं होता ना शराबबंदी, एग्जीक्यूट कीजिए। कैसे बरामद होती है शराब की बोतलें, कैसे बरामद होती है इतने बड़े बड़े तस्करों के यहाँ से। शराबबंदी को लेकर मचे इस सियासी घमासान के बीच जेडीयू और बीजेपी भी मोर्चा संभाल चुकी है। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने जहां चिराग पासवान को बहका हुआ करार दिया, वहीं बीजेपी सांसद रवि किशन ने चिराग पासवान पर ओछी सियासत करने का आरोप लगाया। चिराग पासवान बहकने लगे हैं,
शराबबंदी एक युगांतकारी क्रांतिकारी निर्णय है। इसने राजद और कांग्रेस की नींद तो उड़ाकर रखी दी है। अब इस बात में चिराग पासवान भी खड़े हो गए और जो बेहयाई और बेशर्मी उनके बयान में आज झलकी है, उसकी कठोरतम शब्दों में निंदा करता हूं। चुनाव का मतलब ये नहीं कि इतनी वाहियात बात करें, इतनी ओछी बात। राजनीति इतनी ओछी नहीं होती, जीतने के लिए आप ओछापन पर नहीं उतर सकते। चिराग जी से हमको ये उम्मीद नहीं थी। पहली बात तो पूरा बिहार चिराग जी से ज्यादा हम बिहार को जानते हैं। चिराग जी जब दिल्ली में रहते थे, हम बिहार के गांव-गांव में घूमते थे। भोजपुरिया आदमी आई हम, कोनो गांव बचल ना बा, और हम यहाँ 20 साल से घूमत हई। तो हमके मालूम बा कि ऊ बेर का बिहार जौन पूरा शराब में पूरा लिप्त हो गई रहे हर तरीके से तबका के लोग, और अब बिहार में जब शराब नहीं है, माई बहन बेटी लोग कितना आशीर्वाद दे रहा है नीतीश जी को। इस बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी शराब पर लगी पाबंदी को खोलने के खिलाफ बयान देते हुए सवाल उठाया कि क्या शराब भारत की संस्कृति है। नहीं, इतनी सारी चीनी मिलें अपनी चलती है तो बहुत सारा अल्कोहल बना के हम शराब के नंबर 1 एक्सपोर्टर बन गए, तो एक्सपोर्ट का लाभ तो हमको मिलेगा और नंबर 1 तो हम हो जाएंगे। लेकिन शराब बनाना अपने मूल्य पद्धति में बैठता है क्या? शराबबंदी का कानून वापस लेने की कुछ बातें हो रही है, ऐसा मैंने सुना। पता नहीं भारत का आदमी क्या विचार करेगा। शुक्राचार्य की कथा है, कृष्ण के वंश का विनाश उस व्यसन के कारण हुआ है, और वर्तमान में साक्ष्य है परिवार कैसे उद्ध्वस्त होते हैं। तो इसलिए आप कितना कमाते हो, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण स्व में बात है कैसा कमाते हो। वहीं चुनावों में उठे शराबबंदी के इस मुद्दे को कांग्रेस ने भी लपक लिया। नीतीश सरकार पर शराब माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि बिहार में शराब का 20,000 करोड़ का काला कारोबार चलाया जा रहा है। सवाल हमसे पूछते हैं, शराब माफिया आपकी सरकार में आपके संरक्षण में चलता है, 20,000 करोड़ तक का शराब का व्यापार हो रहा है, 3.5 लाख परिवार उलझा दिए। सवाल हमसे पूछते हैं। लेकिन जब हमने शराबबंदी के बारे में आम लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की तो हर किसी ने नीतीश सरकार के इस फैसले की तारीफ की। हालांकि बिहार में शराबबंदी के बावजूद इसकी होम डिलीवरी की बातों को भी लोगों ने कबूल किया। शराबबंदी के लिए नीतीश कुमार जो लागू किया है उसमें तो बहुत अच्छा था पहले, लेकिन अभी फिलहाल जो है होम डिलीवरी हो रहा, हर एक जगह खुलेआम शराब बिक रहा और जो है युवा परेशान है। होम डिलीवरी हो रहा। शराबबंदी से देखिए पब्लिक को तो नुकसान कुछ खास दिख नहीं रहा, लेकिन जो पीने वाले लोग हैं डेली पी रहे हैं। होम डिलीवरी मिल रहा है, होम डिलीवरी मिल रहा है, दारू रोज पी रहे हैं। युवा रोक लगा रहा है लोग कि शराब बंद करके खराब के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं, को शराब बंद करके अच्छा निर्णय लिए हैं कि अच्छा नहीं। शराब बंद होने से बहुत परिवार जो है वो कभी परेशानी में रहता था, आज एकदम सुखी से रह रहा है। घर के महिला भी शांति से रह रही है। बिहार में भले ही नीतीश सरकार ने शराब की बिक्री पर रोक लगा दी हो, लेकिन शराब माफिया यहां इस कदर सक्रिय हैं कि रोजाना न सिर्फ अवैध शराब की बरामदगी होती है, बल्कि दावा तो ये भी किया जाता है कि शराब बंदी के बाद से बिहार में शराब की होम डिलीवरी तक होने लगी है। यही वजह है कि विपक्ष जहां सरकार पर शराबबंदी को लेकर हमलावर है, तो वहीं सरकार विरोधियों के ऊपर ये आरोप लगा रही है कि शराब की अवैध तस्करी सरकार को बदनाम करने की साजिश है। और इधर हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी ने आरोप लगाया कि चिराग पासवान शराबबंदी को मुद्दा बनाना चाहते हैं। उन्होंने शराबबंदी में शराब की तस्करी को बेकार की बात बताया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। सर ये बताइए, शराबबंदी को लेकर नीतीश सरकार पर हमला किया है चिराग पासवान ने। देखिए, हमला करने से कुछ नहीं होता है। व्यवहारिक पक्ष में जन सहयोग देना चाहिए। वो लोग जन सहयोग न दे रहे हैं बल्कि और प्रमोट कर रहे हैं। कहीं कहीं छोटी सी बात है उसको देखा जा रहा है। नीतीश कुमार इस पर बहुत सीरियस हैं और हम समझते हैं कि मद्य निषेध होना ही चाहिए। उससे गरीबों को, महिलाओं को बड़ी फायदा है। कांग्रेस ने भी हमला किया है सर इस शराबबंदी को लेकर। अब वो लोग करते रहे, लेकिन जिस समय कांग्रेस और लोजपा सब लोग बिहार विधानसभा में थे और यूनानिमस डिसीजन हुआ था, तो उस समय क्यों नहीं विरोध किए थे?
चिराग पासवान ने कहा कि होम डिलीवरी हो रहा है शराब। अब वो देखिए, गंगा गंगोत्री से चलती है, बहुत साफ होती है, लेकिन गंगा पटना और बंगाल की खाड़ी में जाते जाते थोड़ी गंदी हो जाती है। तो साफ करना मनुष्य का काम है, सरकार का काम है। तो इस तरह से हमको आपको जन सहयोग से उसको ठीक करना चाहिए, न कि उसका क्रिटिसिज्म करना चाहिए। थैंक यू। और चिराग पासवान के शराबबंदी पर सवाल उठाने पर जेडीयू नेता ललन सिंह ने उन पर पलटवार किया। उन्होंने चिराग पासवान से सवाल पूछे कि अगर शराब की होम डिलीवरी हो रही है तो वो उनका नाम बता दें। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ललन सिंह, जो कि सांसद हैं, जेडीयू के कद्दावर नेता हैं। सर, शराबबंदी को लेकर चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर हमला किया। अरे चिराग पासवान जी को क्या अनुभव है? कोई ज्ञान नहीं है। होम डिलीवरी अगर उनको मालूम है कि कौन होम डिलीवरी करता है तो काहे नहीं सरकार को सूचना देते हैं? ये सब प्रवचन बोलने की कोई, जिसको कोई अनुभव नहीं होता है वो प्रवचन ज्यादा देता है। अशोक मंडल जी जो कि जदयू के सिनेमा नहीं है ये, फिल्म इंडस्ट्री माने बॉलीवुड हॉलीवुड नहीं है ये व्यवहारिक चीज है, सत्ता को चलाना। शराबबंदी है बिहार में और शराबबंदी है, सख्ती से लागू है। कांग्रेस भी इसको मुद्दा बना रही है सर, शराबबंदी। कांग्रेस क्या, कांग्रेस को कोई मुद्दा है? कांग्रेस को कोई पूछ रहा है देश में? कांग्रेस प्रतिदिन नीचे गिरता जा रहा है, सिंक करता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। शराबबंदी पर न्यूज 18 ने बिहार के औरंगाबाद के लोगों से बात की। वहां के लोगों ने नीतीश के शराबबंदी के फैसले का समर्थन किया। बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के शराबबंदी फैसले की भी विपक्ष आलोचना करता है, लेकिन नीतीश कुमार का कहना है कि शराबबंदी का विरोध वही लोग करते हैं जो लोग धंधेबाज हैं। औरंगाबाद के ग्रामीण इलाके में हैं और हमारे साथ गांव के लोग यहां मौजूद हैं। शराबबंदी का सबसे ज़्यादा असर जो देखा गया था, या पहले या बाद में, वो गाँव में देखा गया था। हमारे साथ कुछ जनता है, उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए, शराबबंदी को लेकर विपक्ष आलोचना करता है नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वही लोग विरोध करते हैं जो लोग धंधेबाज हैं। शराब के बंद हुआ, ये बहुत अच्छा काम हुआ है, समझ गए। जो धन्यवाद है वो कह रहा है, भले नीतीश जी को आरोप लगा रहा है लोग कि शराब बंद करके खराब के लिए, बहुत अच्छा काम किए हैं वो शराब बंद करके, अच्छा निर्णय लिए हैं। अच्छा निर्णय लिया। आप कैसे देखते? विपक्ष आलोचना करता है कि शराब बिक रहे। नहीं, शराबबंदी तो बहुत बढ़िया अच्छा चीज़ है। कारण है कि किसी परिवार में अगर कोई सदस्य शराब पीता है तो उसके परिवार में हमेशा कलह होता है। और आज के जो शराबबंदी हुआ उसमें परिवार में कलह बिल्कुल नहीं हुआ। वो शराब पीकर कोई आता ही नहीं तो कलह क्यों होगा? कलह नहीं होता। आप युवा हो, आप बताइए, सच में फायदा हुआ है शराबबंदी से? हाँ, आप युवा हैं, आप बताइए, सच में फायदा हुआ है शराबबंदी से? क्योंकि विपक्ष बिल्कुल शराबबंदी बहुत बड़ा मुहिम था सरकार का, बहुत बढ़िया कदम है सरकार का। शराब बंद होने से बहुत परिवार जो है वो कभी परेशानी में रहता था, आज एकदम सुखी से रह रहा है। घर के महिला भी शांति से रह रही हैं। बहुत बढ़िया कदम है। बिल्कुल। हमारे साथ एक निजी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप बताइए कि आप तो बच्चों को पढ़ाते हैं, शराबबंदी का जब फैसला हुआ उसके बाद क्या असर हुआ समाज में? शराबबंदी बड़ा ज़बरदस्त कदम रहा। शराबबंदी आते ही समझिए कि इस इलाके में चाहे जहाँ कहीं भी हो, एकदम राम राज्य कायम हो गया। जो लोग और शहर में सड़क पर अमन चैन आ गया। और कई महिलाएं तो कहने लगी कि अगर सच में हमें नीतीश कुमार जी मिले तो हम उनके शरण पूछ दें, क्योंकि जो बेटा चार बेटे बाहर रात में कुछ तूफान करते थे, अमन चैन की जिंदगी है। तो और बिहार चुनाव से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। और इधर एक्टर कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे को उस बयान पर घेरा जिसमें उन्होंने दावा किया था कि महाराष्ट्र के घर घर में तुलसी उगाई जाती है, गांजा नहीं, जिस पर कंगना रनौत ने सीएम उद्धव ठाकरे पर पलटवार किया और आरोप लगाया कि सीएम ने सरेआम उन्हें अपशब्द कहे। यही नहीं, कंगना रनौत ने उद्धव पर देवभूमि के लिए गलत बातें कहने का आरोप भी लगाया। उद्धव ठाकरे ने एक दिन पहले रैली में बिना नाम लिए कंगना पर निशाना साधा था और मुंबई को पीओके कहने पर आपत्ति जताई थी। उद्धव ठाकरे, तुमने मुझे कल अपने भाषण में गाली दी, नमक हराम कहा। इससे पहले भी सोनिया सेना के कई लोगों ने मुझे गंदी गालियां दी है, धमकाया है, मेरा जबड़ा तोड़ना या ओपनली मुझे मार देना या हरामखोर कहना, इस तरह की कई अभद्र गालियां इससे पहले भी मुझे सोनिया सेना ने दी है। लेकिन आप नहीं देखेंगे कि जो भी नारी सशक्तिकरण के जो ठेकेदार हैं उन्होंने कुछ नहीं कहा।
उसी भाषण में आपने जो हिमालयज है, हिमाचल है, जो कि माँ पार्वती की जन्मभूमि है, उन्हें हिमाचल पुत्री कहा जाता है, लॉर्ड शिवा महादेव की कर्म भूमि है, आज भी कण कण में माँ पार्वती और शिव यहाँ बसे हुए हैं, इसे देव भूमि कहा जाता है। इसके बारे में आपने इतनी ज़्यादा तुच्छ बातें की हैं। एक चीफ मिनिस्टर होके आपने पूरी स्टेट को नीचे गिराया है, क्योंकि आप सिर्फ एक लड़की से नाराज़ है और वो लड़की आपके बेटे की उम्र की है। चीफ मिनिस्टर, आप मुझसे बहुत नाराज़ हुए थे जब मुझे धमकाने के बाद मुंबई में मैंने वहाँ की तुलना, क्योंकि वहाँ पे आज़ाद कश्मीर के नारे लगे थे और आपकी सोनिया सेना ने उसे डिफेंड किया था, इसलिए मैंने कहा था उसकी तुलना पीओके से की। तो बहुत ज़्यादा संविधान के जो बचाने वाले हैं वो उछल के आए थे, लेकिन कल आपने उसी भाषण में भारतवर्ष की तुलना पाकिस्तान से की। अब वो संविधान वाले नहीं आएंगे क्योंकि उनके मुंह में कोई पैसा नहीं ठूस रहा है। मैं बात कहना चाहती हूँ कि जितने भी देशभक्त लोग हैं उनका एक रवैया मैंने देखा है कि आपकी कोई सहायता नहीं करता है। वो ये कहते हैं कि अगर आप देशभक्ति के बारे में बात करते हैं, देश के लिए कुछ करते हैं, तो आप कौन सा हम पे एहसान कर रहे हैं? आप खुद के लिए, अपने लिए ये कर रहे हैं, अपने देश के लिए ये कर रहे हैं। वो कहते हैं हमारे पास ना पैसे हैं, ना हमें ठूसने आते हैं, ना हम खुद ही लेते हैं। लेकिन देश विद्रोह के लिए आपके मुंह में पैसे ठूसे जाते हैं। तो ये जो संविधान को बचाने वाले हैं, कल एक वर्किंग चीफ मिनिस्टर ने एक लड़की को सरेआम गाली दी, वो कुछ नहीं कहेंगे। दरअसल उद्धव ठाकरे ने एक दिन पहले बिना नाम लिए कंगना रनौत पर हमला बोला था। उन्होंने सुशांत केस में मुंबई पुलिस पर सवाल उठाने और मुंबई की तुलना पीओके से करने पर हमला बोला था। मुंबई पाक व्याप्त काश्मीर आहे, महाराष्ट्र मुंबई पोलीस निकम्मे आहेत, ते काय काम करत नाहीये। इकडे सगळे नशिले आहेत, चरस गांजा इकडे उघड उघड विकला जातोय। हे असं सगळं चित्र करायचं त्यांना माहिती नाही अजून की या महाराष्ट्राची जी संस्कृती आहे त्या महाराष्ट्राच्या संस्कृतीमध्ये आमच्या घराघरामध्ये तुळशी वृंदावनं आहेत, गांजाची वृंदावनं नाही आहेत। असं कोणतं पिक्चर आलं नाही तो मैं गांजा तेरे घर का, हे तुमच्या घरात असेल, गांजाची शेती जिकडे असेल कुठे आहे ते तुम्हाला माहिती आहे। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने महाराष्ट्र सरकार की उद्धव ठाकरे को नसीहत दी है कि कंगना के साथ हुए विवाद को खत्म करना चाहिए। भाई कंगना रनावत जी के कई मुद्दों से हम सहमत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बाला साहब ठाकरे जी होते थे तो इस विषय को मिटाते थे। बहुत बार फिल्म में, एक आधी फिल्म में कोई ऐसा मतलब सीन होता था और उसको निकालने के लिए शिवसेना आंदोलन करती थी। बाला साहब ठाकरे जी के पास वो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और आते थे और वो मिटाते थे। तो उसी तरह मुझे लगता है कि कंगना रनावत के विषय पर भी मतलब सूढ़ बुद्धि से उनके ऊपर कार्रवाई करने का जो चल रहा है अच्छी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि भाई कंगना रनावत जी को इस विषय को खत्म करते हुए उनको इसी तरह मतलब टारगेट करना, उनका बदला लेने की भावना से मतलब आगे चलना ये अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि माननीय उद्धव ठाकरे जी को मेरा निवेदन है कि भाई कंगना के विषय पर आपने कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए और हम सब लोग इंडियन हैं, हम सब लोग मुंबईकर है, कंगना भी मुंबईकर है, इसीलिए इस विषय को स्टॉप करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और अब एक जरूरी जानकारी, कल से टाटा स्काई पर आपके पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का नंबर